हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दत्त सकर। आई एम फेडरेटेड प्लेयर एंड चेस कोच। आज हम चेस का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। इट्स कॉल्ड पॉन ब्रेक थ्रू। नाउ जनरली हम एंड गेम के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही वीक होती है ज़्यादातर लोगों की, क्योंकि ये रेयर केस में आती है और इसकी स्टडी कई लोगों ने नहीं की होती है। तो आज हम देखने वाले पॉन ब्रेक, और इट्स अ ब्लैक टू मूव, और आपको एक अपना पॉन प्रमोट करना। तो जब भी आप ये पोजीशन देखो तो आपको क्या सोचना है, आपको अपना ई पॉन है जिसके चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू सी पॉन। उसके लिए आपको एक ही दिक्कत है, ये जो आपका डी पॉन है वो आपके लिए प्रॉब्लम। तो आपको उसको हटाने के लिए यू हैव टू प्ले C3, ताकि जैसे ही वो इसको मार दे या फिर आगे बढ़ाए तो आपके पास जो आपका ई पॉन है उसका रास्ता क्लियर हो जाए। और इन केस अगर वो उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है तो आप उस पॉन को मार के आगे पहुंच सकते हो। तो अगर वो डी क्रॉस C3 कर दे देन आपके लिए आसान सा रास्ता है, आप फटाफट ये पहुंच सकते हो। ओके, E3 एंड देन आप पॉन गेम में जीत सकते हो। नाउ जैसे आपकी क्वीन बन गई देन इट्स इजी टू कैप्चर दिस टू पॉन एंड चेकमेट विद द क्वीन। चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। और ये पजल में आपको आपके पास दो 2 वर्सेस 3 मेजोरिटी का सामना करना है। तो आप इस पोजीशन में कैसे इसको विन कर सकते हो, इसके लिए फर्स्ट यू टू प्ले C3। जिससे क्या होगा, आप उसको बोल रहे हो टेक माई पॉन, एंड जैसे वो आपका पॉन मार दे तो आप उसके ई पॉन को कैप्चर करके आगे निकल सकते हो। इन केस अगर वो ना मारे और आगे पुश कर देता है देन यू कैन कैप्चर ई पॉन एंड देन पुश द पॉन। सो अगर वो कैप्चर कर रहा है देन यू हैव 2 ऑप्शंस टू कैप्चर सी पॉन और ई पॉन। हमें पता है सी पॉन को ब्लॉक करने के लिए ऑलरेडी पॉन है, तो हम ई पॉन को कैप्चर करेंगे एंड देन नेक्स्ट फ्यू मूव्स में हम हमारी क्वीन प्रमोट करेंगे विद चेक। दैट मीन्स वो अपने पॉन को आगे फर्दर प्रमोट नहीं कर सकते। चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। एंड नाउ यहाँ जैसे जैसे पजल्स आगे बढ़ेंगे थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे ना। इस पजल में आपके पास ये पास पॉन ऑलरेडी है, बट प्रॉब्लम क्या है, उसका जो ये C2 पॉन है वो प्रॉब्लम। तो कई लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, टेक्स टेक्स टेक्स, राइट, और फिर पॉन ब्लॉक हो जाएंगे, और जैसे पॉन ब्लॉक हो जाएंगे वो आपके पॉन को पहले किल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज किंग एक्टिविटी। सो यहाँ पे आपको इस पॉन को हटाना है C2, देन आपको करना पड़ेगा B3, taking that pawn or also threatening capture that pawn and promote a queen। और जैसे वो आपके पॉन को मार दे then you have to play D3, D2 and promote the queen। ओके, तो इजीली आप इस गेम को विन कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। ओके, नाउ इस पजल में आपको लगेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे यहाँ पे 2 पॉन 3 पॉन है और आपके पास 2 ही पॉन है, तो कैसे हम इसको जीत सकते हैं। बट ये पोजीशन को हम जीत सकते हैं ब्लैक से। क्या क्या करना है आपको इसके लिए, यू हैव टू जस्ट प्ले G4। और आइडिया क्या है, सिंपल, टेक द पॉन एंड विन द क्वीन। और अगर वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करने देंगे, मैं तुम्हारे पॉन को मार दूंगा, देन मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट पुश द पॉन एंड यू कैन विन। ज्यादातर लोग मारना चाहते हैं बट इसमें मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू हैव टू प्रमोट। और ये सारी चीजें क्यों हो पा रही है, बिकॉज ब्लैक के पॉन आगे थे कंपेयर टू व्हाइट के पॉन, क्योंकि वो थे 5th रैंक पे और ब्लैक के पॉन थे, व्हाइट के पॉन थे 3rd रैंक पे। चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। ना ये पजल में आपको क्या सोचना है, आपको ये पॉन आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है जो क्वीन बन सकता है, बट इसके लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, C2 पॉन, राइट। तो उसके लिए आपको फर्स्ट खेलना पड़ेगा B3 अटैकिंग दैट पॉन। और जैसे अगर वो A क्रॉस B3 फर्स्ट कर रहा है, A क्रॉस B3 कर रहा है, देन यू टू अगेन वंस मोर टाइम टेक दैट पॉन। जिससे क्या होगा, आप इस पॉन पे अटैक कर रहे हो, जैसे वो पॉन मार दे देन यू हैव टू पुश द पॉन D3 एंड आपकी क्वीन फर्स्ट बन जाएगी। ग्रेट। नाउ चलते ये पजल, इट्स अ स्टैंडर्ड पजल, बहुत सारे बच्चों को ये स्टार्टिंग में पजल देते हैं एंड गेम की स्टडी के लिए। तो आप ट्राई कर सकते हो इसको कैसे विन करना है वीडियो को स्टॉप करके। बट चलते हैं आंसर की तरफ। ओके, इसमें सिर्फ एक ही आंसर है, आपको जो 20 में पॉन है उस पॉन को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, वो किसी भी पॉन से मार सकता है, लेकिन सपोज एज एग्जाम्पल वो G पॉन से मारता है तो आपका जो ये G पॉन है वो पास पॉन बन जाता है। कैसे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है F2, और ये पजल हमने आगे देख लिया था क्या करना है आपको F2 हटाने के लिए, राइट। यू हैव टू प्ले E3 पॉन एंड अटैकिंग दैट पॉन। जैसे आप उसको अटैक करोगे वो मारेगा एंड देन आपको सिर्फ सिंपली उसको पुश करना है। ओके, एंड आपका पॉन फटाफट पिन बन जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। ओके, नाउ अभी तक सारे पजल ब्लैक टू प्ले थे एंड नाउ अब से जो पजल आएंगे वो व्हाइट टू प्ले है। तो नाउ यहाँ पे आपके पास भले 3 पॉन है बट ये दोनों ऑलरेडी डबल पॉन है, हम इसको कंसिडर नहीं करते। बट जो आपका A पॉन है वो एडवांस है
के रोकने के लिए सिर्फ A6 पॉन है, तो आप इसको हटाने के लिए यू शुड प्ले D5। अगर आप अभी B5 नहीं खेलोगे देन नेक्स्ट टर्न में वो अपने पॉन को C6 पे रख के आपको कभी भी B5 नहीं खेलने देंगे। तो इट्स कंपल्सरी प्ले राइट नाउ B5। ओके, जैसे आप B5 खेलोगे टेकिंग दैट पॉन, एंड ऑल्सो अगर वो नहीं मारता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, यू कैन जस्ट टेक दैट पॉन एंड प्रमोट द क्वीन। ओके, आफ्टर टेकिंग इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू बिकॉज आप पॉन प्रमोट कर दोगे एंड उसके दोनों पॉन में से कोई भी पॉन क्वीन नहीं बन सकता है। ओके, सो जस्ट पुश द पॉन एंड नाउ उसके बाद यू कैन विन इजी। द नेक्स्ट पजल की तरफ, इट्स अ वाइट टू प्ले। अगेन आपके जो ये G पॉन एंड F पॉन है वो पोटेंशियली गुड पॉन है कंपेयर टू जिस G2 पॉन। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आप गेम खेल रहे हो तो हमारे माइंड में क्या कहता है, उसने टेक किया, जस्ट टेक दैट पॉन, ही टेक, मे बी यू लॉस द गेम। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू जस्ट प्ले G5 and then after takes or not takes you can push the pawn, you can take the pawn, whatever, and after take you can just push the pawn and win the game. It's easy to make a queen, right? जैसे जैसे जितनी आपकी पॉन ब्रेक थ्रू की पैटर्न ज्यादा होगी उतनी आपकी एंड गेम में ये पैटर्न का यूज कर सकते हो। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक बार ये पैटर्न देखते हैं गेम में अप्लाई करते हैं, वो जीत जाते। ओके, नाउ ये कंडीशन में हम क्या करेंगे, एज अ वाइट टू प्ले। Alright, answer is you have to play C6 or either can take that pawn and win. Now, अगर वो आपके D क्रॉस C6 करता है देन आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, टेक द पॉन, पुश द पॉन। बट ध्यान क्या रखना है, अगर आप टैग करोगे देन मे बी कम्स हियर, फिर आप यहाँ पे आओगे, वो यहाँ पे आएगा, आप प्रमोट करोगे एंड देन ही कैन गेट। तो यहाँ पे आपको पुश करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी, एंड देन आफ्टर टेक्स यू कैन टेक एंड नाउ भले उसके पास दो पॉन है, नंबर ऑफ पॉन्स मैटर नहीं करते, आप कितनी टर्न में क्वीन बना रहे हो वो मैटर करते हैं, राइट। और इस गेम को अगर जीतना है देन इट्स इजी, यू टू प्रमोट फर्स्ट एंड फिर आप फटाफट उसके पीछे जाके यू कैन किल बोथ द पॉन। चलते नेक्स्ट पजल की तरफ, और इट्स वाइट टू प्ले। देन आपको क्या करना पड़ेगा, यू टू प्ले E5 टू टेक द पॉन, और जैसे वो मार दे देन यू हैव टू क्रिएट दिस पॉन टू क्वीन। फॉर दैट you have E7 pawn which is weakness। हम क्या करेंगे, play D6, after takes you can promote the pawn। भले उसके पास तीन पॉन है, आपके पास एक पॉन है, बट आप फटाफट क्वीन बना दोगे एंड देन यू कैन विन दैट जो क्वीन बनना चाहते हो। ये कंडीशन में यू हैव टू प्ले B6 क्योंकि आपका जो D पॉन है उसको आपको क्वीन बनाना है। तो प्ले B6, C क्रॉस एंड देन पुश द पॉन। इट्स इजी टू मेक अ क्वीन। नाउ ये कंडीशन थोड़ा सा हार्ड है बट लेट्स ट्राई। आप ढूंढ पाते हो इसका आंसर? ओके राइट। ओके, फर्स्ट you want to play B5 but problem is this C6 pawn, राइट। तो उसके लिए आपको इस पॉन को हटाना पड़ेगा, सो प्ले D5 एंड नेक्स्ट मूव यू कैन टेक। और इन बिटवीन अगर वो टेक्स कर रहा है देन आपका रास्ता ऑलरेडी क्लियर हो गया एंड यू टू प्ले B5 आफ्टर टेक्स। नाउ यू हैव पास pawn on A, so just push that pawn and you can promote fast and further। अभी भी उसको दो टर्न चाहिए, then if he play B2 then you can just go there and kill that pawn, और after that it's an easy game to win this। okay, thank you। I hope तो pawn breakthrough के कुछ पजल समझ में आए होंगे एंड आपको ये गेम में काम आए। बाय।